हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ब्लड यूरिया की डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस, जो कि मेरे वीडियो के टाइटल में जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो बेटा, लेट्स बिगिन। हेल्दी पीपल के अंदर जो ब्लड यूरिया की वैल्यू होती है वो 10 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। याद रखो कि जो ब्लड यूरिया है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल में 10 to 40 mg पर DL होती है, यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन क्या हो जाएगा, जब हम लोग प्रोटीन का इंटेक हायर कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रोटीन का लेवल हाई होगा तो ब्लड यूरिया का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ये भी वेल रहेगा विद इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, नॉर्मल रेंज के अंदर ये वेल रहेगा। फिर उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है कि जो मेरे पास अबव 15 to 30 ग्राम यूरिया हो गया। मान लो मेरे पास यूरिया है वो अबव 15 to 30 ग्राम हो गया, या 7 to 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट कर जाएगा यूरिन से पर डे। इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन इन द यूरिन पर डे। अब ब्लड यूरिया का जो एस्टिमेशन है वो वाइडली किसकी तरह होता है, एज द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए, ताकि किडनी फंक्शन का क्या हो सके, इवेल्युएशन हो सके। ये हमारा लेबोरेटरी के अंदर एस्टिमेट होगा। देखो, एस्टिमेशन हो रहा है किस लिए, ताकि किडनी फंक्शन का इवेल्युएशन हो सके। अब ये जो एस्टिमेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये लेबोरेटरी में हो रहा है, लेकिन किस मेथड से हो रहा है। देयर आर टू मेथड्स, द फर्स्ट वन इज द यूरिएज मेथड एंड द अनदर वन इज द डैम मेथड। डैम मतलब डाई असेटाइल मोनोक्साइम। एक यूरिएज मेथड आएगा और एक डैम प्रोसीजर आएगा, जिसकी वजह से लेबोरेटरी के अंदर हम ब्लड यूरिया का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब मेरे पास दो टर्म्स आ जाएंगी, एक है यूरीमिया, एक है एजोटीमिया। डिफरेंस क्या दोनों टर्म में, जो यूरीमिया है ना बेटा, ये मेरे पास यूरीमिया और एजोटीमिया दोनों ही ब्लड यूरिया लेवल से क्या है, दोनों ही एसोसिएटेड है ब्लड यूरिया, मतलब दोनों में ही ब्लड यूरिया का लेवल इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या बात है कि यूरीमिया और एजोटीमिया में मेन डिफरेंस किस चीज़ का है, यूरीमिया जो है, मेन डिफरेंस किस चीज़ का है, यूरीमिया जो होता है वो मेरे पास रीनल फेलियर की वजह से होता है, लेकिन एजोटीमिया मेरे पास रीनल फेलियर के साथ एसोसिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिफरेंस है यूरीमिया और एजोटीमिया में, वरना दोनों में ही ब्लड यूरिया का लेवल तो देखो दोनों में ही इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन रीनल फेलियर के साथ यूरीमिया वाला तो एसोसिएटेड है, लेकिन एजोटीमिया वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोग तीन टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, एक प्री रीनल आ गया, एक रीनल आ गया और एक पोस्ट रीनल आ गया। प्री रीनल के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, और वो भी किसकी वजह से बढ़ेगा, प्री रीनल। प्री का मतलब क्या समझते हो, प्री का मतलब पहले, प्री रीनल, प्री का मतलब पहले, रीनल किडनी से एसोसिएटेड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, वो भी किसके, ये जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, प्रोटीन टूट रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन का टूटना बढ़ रहा है, और वो भी किसकी वजह से, ये ऑब्जर्व्ड हो रहा है जब मेरे पास मेजर सर्जरी होगी। कोई मेजर सर्जरी हो जाएगी और प्रोलॉन्ग्ड फीवर हो जाएगा, फीवर लंबे समय तक रहेगा, उसके बाद डायबिटिक कोमा, उसके बाद ठीक है थायरोटॉक्सिकोसिस, इसकी वजह से हमारे पास प्री रीनल हो जाएगा ल्यूकीमिया वाले कंडीशन में एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, सो प्री रीनल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा आफ्टर द डायबिटिक कोमा, मेजर सर्जरी और प्रोलॉन्ग फीवर और द थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसकी वजह से, और वो भी किसमें, ल्यूकीमिया में एंड द ब्लड डिसऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीनल। रीनल के अंदर रीनल डिसऑर्डर आ जाएंगे, जैसे कि हो गया मेरे पास कौन से वाला, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ गया है, ठीक है, क्रोनिक नेफ्राइटिस आ गया है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस आ गया है, पॉलीसिस्टिक किडनी आ गया है। ठीक है, इसमें ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ गया है, मतलब ये मेरे पास किसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, रीनल वाला मेरे साथ मतलब रीनल वाला किसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, इट इज़ द रीनल डिसऑर्डर। रीनल डिसऑर्डर इसके अंदर बेटा सब कुछ आ जाएंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, एक्यूट नेफ्राइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, ब्लड यूरिया का लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट रीनल, जिसके अंदर मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी यूरिनरी ट्रैक के अंदर। अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, ट्यूमर स्टोन्स बन जाएंगे, एनलार्जमेंट हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट में।
तो ड्यू टू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। पोस्ट रीनल किसकी वजह से आएंगे, जब हम लोग क्या करें, रीएब्जॉर्प्शन जो हो जाएगा यूरिया का वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, मेरे पास क्या हो जाएगा, पोस्ट रीनल हो जाएगा। सो इतना ही था ये। अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। मैंने क्या बताया, हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है बेटा, 10 to 40 mg पर DL होता है। ठीक है, 10 to 40 mg पर DL होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्लड यूरिया होता है वो, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, ये इमेज देखो। ये बता रही थी ना मैं आपको, हेल्दी इंडिविजुअल में 10 to 40 mg पर DL होगा, लेकिन जब प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लोगे तो हमारे पास ब्लड यूरिया भी बढ़ेगा, लेकिन वेल रहेगा विद इन द नॉर्मल रेंज। अबव 15 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया और 7 to 15 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन एक्सक्रीट करता है यूरिन पर डे। ब्लड यूरिया जो होता है वो एस्टिमेशन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह, वाइडली यूज होता है स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह किडनी के फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद ये एस्टिमेट होगा लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में या तो डैम मेथड से यानी कि डाइएसिटाइल मोनोक्साइड मेथड से, या फिर किसके मेथड से, लेबोरेटरी के अंदर हो जाएगा बाय द यूरियज मेथड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यूरीमिया और एजोटीमिया, मेरे पास दो टर्म्स आएंगी। यूरीमिया और एजोटीमिया दोनों ही किससे रिलेटेड होंगे, किससे, जहाँ पे यूरिया का लेवल दोनों में ही बढ़ रहा है, बट यूरीमिया के अंदर इट इज़ एसोसिएटेड विद द रीनल फेलियर, इट इज़ ड्यू टू द रीनल फेलियर, बट in the azotemia it may or may not be associated with the renal failure. Let's talk about its three types: renal, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल क्या होता है, रीनल से पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा आफ्टर द मेजर सर्जरी, थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटिक कोमा, प्रोलॉन्ग फीवर, ल्यूकेमिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। रीनल में मैंने आपको बताया रीनल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे जैसे एक्यूट नेफ्राइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे ब्लड का यूरिया का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। और पोस्ट रीनल में मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में आ रहा है ट्यूमर स्टोन्स की वजह से, और किस वजह से, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेट्रा की वजह से, ड्यू टू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने आपको डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ब्लड यूरिया का करा दिया है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।